नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन बजट फार्मिंग पर। आज हम लोग आए हैं मेरठ डिस्ट्रिक्ट में सरदना तहसील, जहां हमारे आशु जी अपना एक गॉट फार्म हाउस चला रहे हैं। तो खास बातचीत करते हैं आशु जी से। तो आशु जी बताइए, आपने कैसे शुरू करा, कहाँ से शुरू करा, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइएगा अपना बिजनेस। नमस्कार जी, मेरा नाम आसिम मोहम्मद मलिक है जी। आसिम मलिक कहते हैं, ये सरदना मेरठ से हूँ जी, और उत्तर प्रदेश वेस्ट में जी जी। ये मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया था जी, फार्म जो स्टार्ट किया था। तो 2 साल पहले जब फार्म स्टार्ट किया तो उस टाइम शुरू में मुझे लॉस हुआ था। लॉस हुआ था आपको? सर क्या रीज़न रहा लॉस होने का? लॉस होने का रीज़न ये रहा कि मुझे जानकारी नहीं थी, इस बिज़नेस की जानकारी नहीं थी। और यूट्यूब देख करके मैंने जो है ये बिज़नेस स्टार्ट किया। यूट्यूब देख कर आप इस बिज़नेस में आए? जी जी। तो इस काम में स्टार्ट किया था, और 200-250 जानवर मैंने पाले थे, जबकि मैं 10 बकरी भी संभाल नहीं सकता था। हाँ, जैसे कि हम ऑलरेडी कुछ फार्म हाउस पे गए हैं तो सबका यही कहना होता है कि 10 से आप शुरू कर लीजिए जी जी, मैक्सिमम से नहीं करिए। आपने तो बहुत ज़्यादा 250 तो बहुत बड़ा नंबर होता है जी। तो मैं राजस्थान से और पंजाब से बकरी लाया था जी जी, लेकिन वो कुछ सर्वाइव नहीं कर पाती है। राजस्थानी बकरी यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाती इस एरिया में आकर जी। तो क्या रीज़न है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाती है? असल में उधर गर्मी ज़्यादा रहती है। अच्छा, इधर ठंड का मौसम होता है। वहां से अगर इधर लाते हैं ना, ट्रेवल्स करते हैं 500 किलोमीटर तो वैसे पड़ता है। ट्रैवल करके भी ट्रैवल से भी दिक्कत आती है, और फिर वो ग्रोथ नहीं कर पाता जी। तो ये कोई ब्रीड थी खास जो आप लेकर आए थे? हाँ, मैं ये लेकर आया था सिरोही थी, सोजक थी जी, जो राजस्थान से लेकर आया था जी जी, और पंजाब से लेकर आया था बीटल। तो क्या सेल है उसकी अपनी? नहीं, अपनी तरफ इधर सेल उसकी सेल इतनी मार्केट नहीं है। तो अभी आप कौन सी ब्रीड पे काम कर रहे हैं? मैं अभी देसी पे काम कर रहा हूँ, जो लोकल अपने यहाँ की है। अच्छा, देसी ब्रीड पे आप काम कर रहे हैं। तो जी जी, तो आप 2 साल पहले आपने शुरू करा, जैसे कि आपने बताया जी जी। बीच में फार्म बंद कर दिया था, अभी फिर दोबारा स्टार्ट किया। तो ये बंद करने का क्या रीजन रहा सर? बंद करने का नुकसान हो गया था ना सर। क्या नुकसान था आपका, थोड़ा बताइएगा हमारे दर्शकों को। इसमें जब हम ये ब्रीड लाए थे बाहर से, तो उसमें कुछ तो जानवर हमारे मर गए थे। लाते 25 बकरे तो हमारे एक साथ ही मरे थे। कुछ हमें अजमेर से जब हम लेके चले थे तो कुछ हमें चोट उन्होंने दी, कम से कम 4-4.5 लाख रुपए की हमें वहाँ उन्होंने चोट। मतलब बेसिकली आपके साथ फ्रॉड हुआ राजस्थान में? हाँ, राजस्थान में अजमेर से लेकर आया था, वहाँ से फ्रॉड हुआ। तो सर किस टाइप का आपके साथ वो फ्रॉड किया गया था? फ्रॉड किया गया था, हमने वहाँ जानवर हमने देखे थे, जो जानवर देखे थे वो जानवर उन्होंने नहीं दिए। दूसरी बात, कटिंग का जानवर हमें दे दिए। हम लाए थे पालने के लिए, उन्होंने कटिंग के दे दिए। दूसरी बात, उन्होंने क्या किया कि तोल से हमें दिया था। अच्छा, पीस के हिसाब से नहीं? पीस के हिसाब से नहीं थे, तोल के हिसाब से थे, जिसमें हमें तोल में जो है उन्होंने कम से कम 10-12 कुंटल को लॉस कर। तो ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट इन्होंने बताया है आशु जी ने, कि अगर हम लोग बाय करते हैं, अपना गॉट फार्म हाउस अपना शुरू करना चाहते हैं, तो फ्रॉड से बचें। फ्रॉड से बचें जी, क्योंकि अजमेर जाए तो कम से कम देखभाल करके जाए जी जी। राजस्थान कहीं भी आप जाए तो देखभाल करके जी। और मैं तो सिर्फ यही कहूँगा आपसे कि बेहतर है कि अपने यहाँ की लोकल ब्रीड पाली जाए, लोकल ब्रीड पे काम किया जाए। क्या खर्चा आता है आशु जी लोकल ब्रीड पे? अपनी लोकल ब्रीड पे कोई खर्चा नहीं है ज़्यादा। मेरा खुद इस टाइम 10 रुपए बकरी पर खर्चा आ रहा है पर डे का, क्योंकि चारा मेरे पास खुद का है, नेपियर वगैरह लगा रखी मैंने। अब तो खाली दाने का खर्चा है बस जी। अब सपोज करिए किसी के पास चारा नहीं है, बस किसी, जैसे कि आपने कहा कि आप यूट्यूब देखकर आप मोटिवेट हो गए और आपने अपना बिजनेस शुरू कर लिया। कोई अपनी शुरू ही अपना बिजनेस ही इसमें बनाना है उसको जी जी, है ना, और वो आपसे देखकर मोटिवेट हो गया है ना, तो वो उसके पास वो चीज़ नहीं है जी, चारा नहीं है, तो वो खर्चा वर्चा उसका क्या बैठेगा? उसमें भी खर्चा ज्यादा नहीं बैठता है, वो 10 रुपए से कुछ बढ़ जाएगा। हाँ, उसमें कुछ खर्चा बढ़ जाएगा, 20 से 25 रुपए का खर्चा पर डे का खर्चा आ जाएगा। तो हमारा ये जो आप जो ब्रीड बता रहे हैं अपनी ये देसी, ये जो है कितने साल में रेडी हो जाती है सेलेबल? जब हम सेलेबल तो देखो 1 साल में होती है। 1 साल का टाइम लगता है? 1 साल का टाइम लगता है किसी में भी आप बकरे के, क्योंकि 1 साल तो कम से कम बेचने को आप 6 महीने का बच्चा बेच दो, वो भी अच्छा बिक जाता है। 5-6 हज़ार रुपए का बच्चा आराम से चला जाता है 6 महीने। अगर हम 6 महीने का बच्चा बेचते हैं तो वो हमारा निकल जाता है। आशु जी, जैसे अभी आपने बताया कि राजस्थान में आपके साथ फ्रॉड हुआ, और दूसरी बात ये कि हम राजस्थान के यहाँ लेके आते हैं तो राजस्थान की यहाँ पे इस इन्वायरमेंट में ढल नहीं पाती है। और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं और उसके पीछे? देखो, एक यहाँ का जो हमारा यहाँ का चारा है वो हरा चारा ज़्यादातर होता है जो हमारे यहाँ आसपास मिल जाता है कहीं भी। वहाँ की ज़्यादातर लौंग पत्ती और ये गवार का भूसा, मूंगफली का भूसा या मसूर का भूसा, इस तरीके के भूसे वहाँ चलते हैं, हमारे यहाँ नहीं मिलते। तो इसलिए हमें महंगी पड़ता है वो, उसका जो है चारा वगैरह। हमारी जो बकरी है ये यहीं का चारा होता है और सस्ता पड़ता है।
तो वहाँ की जो हम ब्रीड लेके यहाँ आएंगे तो वो महंगी पड़ेगी। महंगी पड़ेगी। और हमारी डिमांड किसकी ज़्यादा है यहाँ पे? हमारी उसकी ज़्यादा है, लोकल की डिमांड ज़्यादा है। लोकल की ज़्यादा डिमांड, लोकल की डिमांड ज़्यादा है। तो सर एक चीज़ बताइएगा, जैसे कि आप लेके आपने बताया लॉस है, अभी हम क्या देख रहे हैं अपने एरिया के अंदर, कुछ लोग ऐसे हैं जो राजस्थानी ब्रीड यहाँ पे भी अपना कारोबार कर रहे हैं जी, है ना, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? उनको देसी पे ही काम करें या क्या क्या करें वो लोग? मैं तो यही कहूँगा कि देसी पे ही काम करा जाए। देसी ही बेहतर है। देसी बेहतर है। जब आप काम करना शुरू करते हैं तो एक काम करें, इसमें आप अच्छा ब्रीडर ले आए। देसी पे अगर काम कर रहे हैं, देसी पे काम कर रहे हैं, आप अपनी ब्रीड बना लो ना राजस्थानी, जो सिरोही या सोजत होती है उसी टाइप का जो है आप बकरा ले आए और बकरा अपने देसी पे काम करे तो ब्रीड अपना आप चेंज होती चली जाएगी। एक प्रॉफिट, वो सर्वाइव में भी रहेगी। प्रॉफिट का और बताइएगा, जैसे कि राजस्थानी बकरी का प्रॉफिट क्या रहता है? इससे कम रहता है, ज्यादा रहता है? और इसका क्या प्रॉफिट रहता है? नंबर में थोड़ा बता दीजिएगा प्रॉफिट को। असल में क्या है, इसका खर्चा कम रहता है यहाँ का। खर्चा कम है बेशक, तो खर्चे के हिसाब से देखते हुए तो ये बेहतर है। क्या अगर एक साल में एक बच्चा हमारा रेडी हो गया जी, वो कितने का हमारा चले जाएगा? यहाँ कम से कम 15 से 18,000 20,000 रुपए तक का बच्चा चले जाता है। और वही राजस्थानी अगर बेचा जाए, राजस्थानी जो है अगर उसके ऊपर खर्चा किया जाए तो वो 18-20,000 रुपए का 25,000 रुपए तक का चला जाता है। खर्चा आ जाता है उस पर? नहीं, बिक जाता है, इतना बिक जाता है, लेकिन उसका खर्चा ज्यादा आ जाता है। उस पर ये समझ लो आप कम से कम 40 से 50 रुपए का, 50-60 रुपए का एक बकरे का खर्चा आता है पर डे का। तो बेसिकली एक्सपेंसिव है जी, और अपने एरिया के अंदर वो सूटेबल नहीं है। सूटेबल। ये शेड का साइज आपका मैं देख पा रहा हूँ, ये शेड कितने स्क्वायर फुट में ये बना है, कितना खर्चा है, क्या एक्सपेंसेस थोड़ा बताइएगा इसके बारे में। ये सेट जो है हमारा 30 बाई 100 का है, जो हमने ये ऊपर डाला हुआ है। अच्छा, 3 सेट जी। बाकी ये खुला है जी, ये आप देख ही रहे हैं। ये खुला कितना एरिया होगा ये? ये खुला तकरीबन 100 के करीब ही है। 80 के। हाँ, ये 80 फुट इस तरीके से और 100 फुट है इसकी लंबाई। अच्छा, तो क्या खर्चा है हुआ इसका? देखो ये तो पहले बना हुआ था। हाँ, ये हमने बनाया था, इसमें तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए लगे थे हमारे। अच्छा आशु जी, एक चीज़ मेरे को जाननी थी जी, यार, ये आपको मोटिवेशन कहाँ से आती है? जैसे कि आपने कहा कि आपको लॉस हो गया जी, लॉस होने के बाद भी आप इसी बिजनेस में खड़े हुए? नहीं, तो मुझे लॉस तो अपनी गलती की वजह से हुआ ना। भाई जब मैं राजस्थान से लेकर आया तो राजस्थान का ही चारा लेकर आया, राजस्थान से ही सब कुछ, लौंग पत्ती, गवार का भूसा, जिसमें मैंने गाड़ी का खर्चा जो है 45,000 रुपये किराया दिया, जो 10 टेरा गाड़ी लाया था। ये आप उधर देख रहे हैं उस साइड में, वो भरा था मैंने ला करके। जी जी। तो खर्चा है इसमें 60 से 70 रुपए का, 80 रुपए का खर्चा आया था। जी जी। तो ये अगर किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है जी, तो क्या सलाह देंगे आप उसको? नहीं, उससे सलाह देंगे कि आप अपनी है कि ब्रीड लाई जाए और अपनी यहीं की मतलब लोकल ही पाली जाए, अपनी ब्रीड पे ही काम करा जाए, राजस्थानी ब्रीड पे ना काम करें तो बेहतर है वो चीज़, क्योंकि वहाँ के लिए तो वही चारे की जरूरत पड़ती है ना राजस्थानी। ये वो चीज़ आप बता चुके हैं जी। ये वैक्सीनेशन का क्या प्रोसेस है? वैक्सीनेशन वगैरह अपने देश में होती है नहीं होती है? नहीं होती है। होती है, इसमें भी 4 वैक्सीन होती है। 4? वही प्रोसेस है, सीजनल होती है जी, सीजन के हिसाब से। कौन कौन से सीजन में वैक्सीनेशन होती है? इसमें जैसे अब सर्दी है तो इसमें पीपीआर आता है। पीपीआर आता है जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा मेरे को जी। इसमें आप बता रहे हैं कि जैसे कि आप लेके आए थे वहाँ से जी, तो उस बेस पे तो फिर कोई भी अगर स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसको बेसिकली अपना सीखे, पहले वो ट्रेनिंग ले। हाँ, ये जरूरी है, मैंडेटरी है? जी जी, करना चाहिए उसको ट्रेनिंग? नहीं, ट्रेनिंग करनी चाहिए, बगैर ट्रेनिंग के तो काम ही ना करे। अच्छा, बेहतर है। तो आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं करा रहा। जी जी, लेकिन इरादा है आगे आप कराएंगे कि कराएंगे। जी। आशु जी, एक चीज़ बताइए, अगर किसी को अपना ये बिजनेस शुरू करना है जी जी, तो उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? वो किस तरीके से अपना शुरू करे? कोई बिल्कुल बेसिक बताइएगा आप। देखो, किसी के कहने में आके एकदम ज़्यादा माल ला करके स्टार्ट करना तो गलत है, ना करें। और अगर स्टार्ट करना है तो पहले 10 फार्म विजिट कर ले, 2-4 फार्म जो आसपास हैं उन्हें विजिट करे, जा करके देखे, पता करे क्या चीज़ है, क्या हिसाब है, तब शुरू करें। ऐसा नहीं कि यूट्यूब देखिए और आपने काम स्टार्ट कर दिया, ये काम ना करें। जो गलती हमने करी है वो गलती वो कोई और ना करें, हमसे सीख लें। हाँ, क्योंकि हमने बगैर ट्रेनिंग के, बगैर किसी उसके ये काम स्टार्ट किया था, जिसमें मुझे लॉस हुआ था, बहुत लंबा लॉस। अच्छा, आप जो ये सेल करते हैं, आप किसी को गॉट फार्म हाउस अगर किसी को रेडी करना होगा तो आप उसके अंदर उसकी मदद करेंगे? हाँ, उसकी पूरी मदद करेंगे। अगर कोई फार्म करना चाहता है और हमसे संपर्क करता है तो उसको पूरी मदद। तो माल भी अवेलेबल कराएंगे आप? हाँ, माल भी अवेलेबल करेंगे। तो आप कोई अपनी पर्टिकुलर ब्रीड पे कोई काम कर रहे हैं, कुछ अलग से? कुछ नहीं, अभी मैं फिलहाल देसी पे कर रहा हूँ और मैं ये ब्रीड तैयार कर रहा हूँ। जो बताइए, बकरी देख रहे हैं उस ब्रीड के बारे में कुछ बताइएगा। ये एक तो राजस्थानी की जैसी है, ऊंची ब्रीड है, क्योंकि ऊंची ब्रीड हर आदमी चाहता
मतलब राजस्थानी जैसी राजस्थान की नहीं है? नहीं है, राजस्थान की नहीं है, यहाँ की लोकल है ये। अच्छा, इसके बारे में कुछ ये बताइए बामडोली, हाँ ये बकरी जो है बामडोली है। और ये मेरे पास इसका ब्रीडर भी है। इसकी हाइट तो बहुत बढ़िया है जी, इसकी 39 इंच की हाइट है और ब्रीडर की हमारी 42 इंच की हाइट है। अच्छा, तो इसी पे ही मेरा इरादा है कि ये बामडोली ही मैं तैयार करूं अपने पास। बामडोली ये कोई अपनी ब्रीड है? हाँ, ये यहीं की लोकल ब्रीड है। अच्छा, बामडोली तैयार करूं ताकि ये ऊंची ब्रीड है। तो ये कब से एग्जिस्ट कर रही है अपने इस एरिया के अंदर? ये कुछ नई ब्रीड है या ये क्या है? एक बामडोली गांव है यहाँ। अच्छा अच्छा, उसके नाम पे ये है। अच्छा जी, अभी ये रजिस्टर्ड नहीं है। तो कब तक अपना ये रेडी हो जाएगा? कितना टाइम लग जाएगा कि हम 50 अपने बच्चे हम रेडी कर लें, उसमें कितना वक्त लग जाएगा इसमें? 50 बकरा में कम से कम साल भर तो लगेगा। साल भर में हम 50 अपने इस ब्रीड के हम रेडी कर हाँ, लेंगे। इसी ब्रीड के तो खर्चा इसका भी वही सेम जो अपना हाँ, देसी का है वही हाँ, इसका खर्चा यही रहेगा? खर्चा इसका। मतलब हमें टेंशन नहीं है कि राजस्थान जाना है, अपने को तब यही काम करना सब है। यही। तो किसी भी किसान भाई को अपना इस बिजनेस को शुरू करना है या गॉड्स को बाय करना है, शादी के लिए बुक करना है या हकीके के लिए उनको चाहिए, मीट पर्पस के लिए चाहिए, तो आशु जी को संपर्क करिएगा। आशु जी अपना एड्रेस नंबर थोड़ा मेंशन आप कर दीजिएगा, और कोई अपनी सलाह देना चाहते हैं अपनी तरफ से तो सलाह दे दीजिएगा लोगों को। नहीं, बकरा ईद के लिए या हकीके के लिए या मीट पर्पस से ज़रूरत हो तो हमारे से संपर्क करें जी। मेरा मोबाइल नंबर है 8800 22 30 45 और मेरा नाम है आसू मलिक जी। जो मेरे फार्म का नाम है सहयोग गोट फार्म। किस डिस्ट्रिक्ट में? ये मेरठ डिस्ट्रिक्ट में जी, सरधना गांव है, सरधना तहसील है ये जी। कहाँ और तक? मेरठ रोड पे है जी। तो आप किसी को अगर बाय करना होगा तो आपके फार्म हाउस तक ही आए या फिर आप? नहीं, हम वही अवेलेबल करा देंगे। अवेलेबल करा देंगे। तो ये पूरे यूपी वेस्ट में आप ये चीज़ अवेलेबल करा देंगे? बिल्कुल करा देंगे। तो किसी को भी अपना बाय करना है, अपना गॉड फार्म हाउस स्टार्ट करना है तो आशीष जी को बिल्कुल बेधड़क इनको कॉल करिएगा, बात करिएगा, बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।